यूट्यूब चैनल पिनी टॉकीज, आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी का दोस्तों, पाकिस्तान टीम का बांग्लादेश के खिलाफ 3 T20 मैचेस के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान जो है वो आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेड क्वार्टर यानी कि लाहौर के अंदर आज अनाउंसमेंट हुई है। जी हाँ, अनाउंसमेंट की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी साहब के जो एडवाइज़र हैं आमिर मीर साहब और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के CEO सैयद सुमैर, इन दोनों ने मिलकर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इन दोनों ने मिलकर 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया। हैरानकुन तौर के ऊपर जिस वक्त बांग्लादेश पाकिस्तान आती है तो पाकिस्तान की जो स्क्वाड की अनाउंसमेंट होती है वो 16 रुकनी होती है, लेकिन जब हम बांग्लादेश खेलने जा रहे हैं तो वहाँ पर जो स्क्वाड की अनाउंसमेंट होती है वो 15 रुकनी होती है, यानी कि 15 प्लेयर्स के नाम जो हैं वो अनाउंस किए जाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर पाकिस्तानी फैंस का बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल आया। जी हाँ, बड़ा ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को। अमूमन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, आकिब जावेद साहब करते हैं, सलमान अली आगा करते हैं, या फिर डिफरेंट सिलेक्टर्स करते हैं, माइक हसन करते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन करते हैं। लेकिन इस दफ़ा आमिर मीर साहब और सैयद सुमैर ने जो है स्क्वाड की अनाउंसमेंट की है। लोग क्रेडिबिलिटी के ऊपर बात कर रहे हैं कि भाई किस वजह से इन दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वेरी सिलेक्टर्स के ऊपर जो है सवाल किया जा रहा है कि जिन्होंने ये 15 रुकनी स्क्वाड सिलेक्ट किया है वो कहाँ हैं। जी हाँ, इसके ऊपर आपके साथ बात करेंगे, 15 रुकनी स्क्वाड के ऊपर आपके साथ बात करेंगे। और सबसे अहम चीज़, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी प्लस हसन अली, इन चारों के ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा सवालात किए गए इन दो अफराद से, लेकिन दोनों के पास किसी किस्म का कोई जवाब नहीं था, बल्कि आगे से सिंपल एक स्टेटमेंट थी कि भाई ये ओडीआई के प्लेयर हैं, तो अगर ओडीआई के प्लेयर हैं तो पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर क्या कर रहे थे। एक बड़ा सवाल, तमाम चीज़ें आपके सामने रखेंगे। चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों, स्क्वाड के ऊपर पहले सबसे पहले बात करते हैं। 15 रुकनी स्क्वाड आपके सामने रखता हूँ। सलमान अली आगा कैप्टन है, इब्रार अहमद एज अ स्पिनर, अहमद दानियाल फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, उसके बाद फ़हीम अशरफ फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, उसके बाद फ़खर जमान बैटर, उसके बाद हसन नवाज बैटर, उसके बाद आपको बताऊं हुसैन तलत फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, और उसके बाद हमारे जो हैं खुशदिल शाह स्पिन ऑलराउंडर, अब्बास अफरीदी फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, मोहम्मद नवाज की जो है वापसी हुई है। और ये वही मोहम्मद नवाज है जिनके बारे में बाबर आजम कहते हैं ये मेरा मैच विनिंग प्लेयर है, लेकिन क्यों हुई है, क्या क्रेडिबिलिटी है, कोई जवाब नहीं, कोई परफॉर्मेंस नहीं, PSL के अंदर परफॉर्मेंस नहीं, डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्मेंस नहीं। और सिर्फ इनका जो लास्ट टाइम जो इनके नाम की अनाउंसमेंट हुई थी, वो जो 47 का प्लेयर ग्रुप था ना, जिसके अंदर 3 फेजेस के अंदर स्किल डेवलपमेंट कैंप लगाया गया, उसके अंदर मोहम्मद नवाज की वापसी हुई है। मोस्ट प्रॉबली के शादाब खान की रिप्लेसमेंट के ऊपर आए हैं, या माइक हसन जो कि आपको पता है इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच हैं और आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी कोच हैं, या तो शायद इस वजह से, क्योंकि अदरवाइज़ इनका अगर डोमेस्टिक सर्कल उठाकर देखें, PSL उठाकर देखें, तो कोई ख़ास किस्म की कोई परफॉर्मेंस सामने नहीं आई। उसके बाद मोहम्मद हारिस जो हैं ये विकेट कीपर बैट्समैन है, साहिबजादा फरहान विकेट कीपर बैट्समैन है, साइम अयूब बैट्समैन हैं लेकिन साथ स्पिन बॉल भी करते हैं। उसके बाद सलमान मिर्ज़ा फास्ट बॉलर, और उसके बाद सुफियान मुकीम एज अ स्पिनर। अगर इस पूरे स्क्वाड की दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फ़खर जमान एक एक्सपीरियंस बैटर हैं। अगर ऑलराउंडर की बात करूं तो मोस्ट प्रॉबली फ़हीम अशरफ से ज़्यादा एज अ ऑलराउंडर किसी के पास इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन अगर पूरी टीम की मैं बात करूं तो ज़्यादातर जो टीम के अंदर ऑलराउंडर, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, स्पिन ऑलराउंडर जो हैं उनकी गूंज ज़्यादा है। अगर मैं सिर्फ आपको ऑलराउंडर की बात करूं तो हमारे कप्तान सलमान अली आगा एज अ स्पिन ऑलराउंडर, उसके बाद हमारे जो खुशदिल शाह हैं एज अ स्पिन ऑलराउंडर, और उसके बाद हमारे मोहम्मद नवाज जो हैं एज अ स्पिन ऑलराउंडर, और हम साइम अयूब को भी एज अ स्पिन ऑलराउंडर जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। 4 हमारे पास स्पिन ऑलराउंडर हैं, बशमूल हमारे कप्तान के 2 हमारे पास स्पिनर हैं, इब्रार अहमद और सुफियान मुकीम। इसके अलावा फास्ट बॉलर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक है, सलमान मिर्ज़ा। तो ये अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास हो गए 4, 2, 6 और 1, 7। उसके बाद हमारे पास जो प्रॉपर बैटर हैं उसके अंदर फ़खर जमान का नाम सामने आता है, उसके अंदर हमारे पास जो है हसन नवाज का नाम सामने आता है, उसके अलावा हमारे पास मोहम्मद हारिस का नाम सामने आता है, और उसके बाद हमारे पास साहिबजादा फरहान का नाम जो है प्रॉपर बैटर के अंदर जो है वो सामने आता है। फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की अगर हम बात करें तो हमारे पास अहमद दानियाल हैं, फ़हीम अशरफ हैं, उसके अलावा हमारे पास जो हैं
अब्बास अफरीदी हैं, और सबसे अहम चीज़ के हमारे पास जो है हुसैन तलत, ये 4 हमारे पास जो है फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हैं। तो कुल मिलाकर 15 रुकनी स्क्वाड जो है वो हमने अनाउंस किया है। तो इसके ऊपर बहुत से सवाल उठते हैं इरफान खान नियाज़ी पे, तैयब ताहिर के ऊपर, फिर और जो है डिफरेंट प्लेयर्स जो हैं उनके ऊपर। अली रज़ा एज अ फास्ट बॉलर आप उनको ट्राई आउट कर सकते थे, यानी कि किसी के पास किसी किस्म का कोई जवाब जो है वो नहीं है। वैसे मैं अगर बीइंग अ जर्नलिस्ट अगर मैं बात करूं तो ठीक है, आपके ना तो एफटीवी प्रोग्राम का हिस्सा है ये सीरीज़, अगर आप फॉर एग्जांपल ये सीरीज़ एज एक्सपेरिमेंट के तौर के ऊपर अगर आप यंगस्टर्स को भेज रहे हैं तो कोई गलत नहीं है, बड़ा क्लियर। लेकिन आपकी जो काबीना जो स्क्वाड अनाउंस करने आ रही है, कम से कम उसके पास इतना कॉन्फिडेंस हो कि वो उन सवालों के जवाब दे सके, टेक्निकलिटीज़ को डिस्कस कर सके। जिस वक्त ख़ास तौर पर बाबर आजम मोहम्मद रिजवान के हवाले से बात की गई तो उन्होंने सिंपल एक क्वेश्चन, उस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया कि भाई वो ओडीआई के प्लेयर है। भाई बाबर और रिजवान ओडीआई के प्लेयर कैसे हो सकते हैं? अभी पिछले साल T20 वर्ल्ड कप 2024 में बाबर आजम ने कप्तानी की है पाकिस्तान के T20 स्क्वाड की, मोहम्मद रिजवान उस स्क्वाड का हिस्सा थे। आप कैसे ये बात कर सकते हैं? सबसे अहम चीज़ राशिद लतीफ़ साहब ने बड़ा, यानी कि उन्होंने कहा कि जब देखें हम अनप्रोफेशनल किस्म के लोग हिस्सा बनाएंगे तो फिर जिनको टेक्निकलिटीज़ का नहीं पता वो सवाल उठाएंगे। इसी तरह जब शाहीन अफरीदी के हवाले से बात की गई तो मैं देख रहा था उनका जवाब, उन्होंने कहा जी वो तो 16 तारीख से जो सीरीज़ 16 जब उन्होंने देखा स्केड्यूल देखा तो उन्होंने देखा कि भाई ये तो 16 से ऑनवर्ड तो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ हो रही है। तो उन्होंने कहा नहीं जी वो जो है हम इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। आप भाई सिंपल इस डैट आप बताएं कि शाहीन अफरीदी लाहौर कलंदर के विनिंग कैप्टन हैं, PSL के अंदर T20 फॉर्मेट के अंदर सबसे ज़्यादा विकेट्स उन्होंने ली हैं। रीज़न बताएं, कम से कम सेलेक्टर्स ने अगर इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भेजा था तो उनका काम था कम से कम बताते कि भाई बाबर को क्यों सेलेक्ट नहीं किया, रिजवान को क्यों सेलेक्ट नहीं किया, शाहीन को क्यों सेलेक्ट नहीं किया। हसन अली के हवाले से बता रहे हैं कि जी वो काउंटी में बिजी हैं। तो अगर वो चलें काउंटी में बिजी हैं तो कम से कम जो हमारे जो अनाउंसमेंट करने आए थे स्क्वाड की उनको ये चीज़ें पता होनी चाहिए थी, जिसकी वजह से फैंस के अंदर से काफ़ी ज़्यादा एक रिएक्शन आ रहा है। बासित अली ने जो है वो क्वेश्चन रेस किया कि शाहीन अफरीदी क्यों नहीं है, रीज़न क्या है? पिछली सीरीज़ के अंदर आपने उनको रेस्ट दिया था, इस सीरीज़ में क्या वजह है? फिर उसके बाद बाबर और रिजवान के हवाले से उनके पास जवाब नहीं था, और डिफरेंट प्लेयर्स के हवाले से उनके पास जवाब नहीं। इरफान खान नियाज़ी क्यों नहीं है, बड़ा क्वेश्चन रेज होता है कि भाई इरफान खान नियाज़ी आपने क्यों सेलेक्ट नहीं किया। फिर वाइस कैप्टन की प्रॉपर अनाउंसमेंट नहीं है, आपके पास सलमान अली आ गए। फिर राशिद लतीफ़ साहब ने क्वेश्चन रेस किया, उन्होंने कहा कि आपके जो T20 के कैप्टन है, मज़े की बात है कि दुनिया की किसी लीग के अंदर आपके T20 कैप्टन को पिक नहीं किया जाता। तो एक यानी कि डिफरेंट सा सिनेरियो है, कोई पता नहीं है क्या चीज़ें चल रही हैं, बिहाइंड द सीन क्या है। आप कम से कम अज़हर अली को बुला लेते, आप कम से कम आकिब जावेद साहब आकर अनाउंसमेंट स्क्वाड अनाउंस कर देते, अलीम डार साहब आ जाते, माइक हसन आ जाते, या हमारे कप्तान ही आ जाते सलमान अली आगा। मैं बड़ा क्लियर आपको बता रहा हूँ, लेकिन कम से कम क्वेश्चन के आंसर्स होते। अब इस वक्त जितने भी फैंस हैं उनके अंदर एक बड़ा गम गुस्सा पाया जा रहा है कि वो कह रहे हैं, बल्कि मैं देख रहा था कोई कह रहा है क्रिकेट देखना छोड़ दो, कोई कह रहा है कि अनप्रोफेशनल लोग हैं, कोई कह रहा है कि भाई ये तो मामला ही ख़राब हो गया है, कोई कह रहा है कि जब से बाबर और रिजवान नहीं है मैंने T20 मैच नहीं देखा। तो डिफरेंट किस्म की मिली जुली राय जो है वो सामने आ रही है। पाकिस्तान के तनवीर अहमद हैं, उन्होंने बड़ा क्रिटिसिज्म किया है इस सारे प्रोसीजर को। तो बीइंग अ जर्नलिस्ट हमें भी दुख होता है कि पाकिस्तान क्रिकेट है और पाकिस्तान क्रिकेट को इतना लाइटर मोड के अंदर लेना मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत है। आप देखें सिंपल इज डैट, आपने यंगस्टर्स ऐड ऑन किए हैं, आप एक्सपेरिमेंट्स करना चाह रहे हैं, नो डाउट। कम से कम आप बैठकर मीडिया के ऊपर ये जवाब तो दें, आप जवाब तो दें कि भाई हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट के नतीजे में तमाम मामलात हैं, हम देखना चाह रहे हैं कि हमारा यंगस्टर्स के अंदर कितना स्पार्क है। लेकिन आप अगर सिर्फ एकदम सब कुछ चेंज कर दें, एकदम डिफरेंट किस्म का आप एक फास्ट बॉलर लेके जा रहे हैं, उसके बाद ऑलराउंडर की तादाद भरी पड़ी है, तो समझ से बाहर है। आप एक जगह चैम्पियंस ट्रॉफी खेलते हैं, वहाँ पर आपके पास ऑलराउंडर नहीं होते, वहाँ पर आपके पास या तो टॉप ऑर्डर होता है या नीचे से ऑर्डर होता है, मिडल ऑर्डर नहीं है, आपके पास ऑलराउंडर नहीं है। लेकिन अब आप सारे ऑलराउंडर ले आते हैं, और फिर मज़े की बात है कि जब आपकी मेन बैकबोन
बाबर रिजवान शाहीन के बारे में सवाल होता है तो वो कहते हैं वो ओडीआई स्क्वाड का हिस्सा है। तो डिफरेंट है, खिचड़ी पकी हुई है, समझ से बाहर है। बहरहाल आपको बताऊं कि वेस्ट इंडीज़ के हवाले से जो स्क्वाड की अनाउंसमेंट है वो थोड़ी डिले है। उसका रीज़न सबसे पहले ये है कि बड़ा क्लियर कि जब तक वेस्ट इंडीज़ की तरफ से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को डॉक्यूमेंटेड आंसर नहीं आता तब तक शायद डिले है वेस्ट इंडीज़ का स्क्वाड। और सबसे अहम चीज़ आपको बताऊं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का डोमेस्टिक का जो स्ट्रक्चर चेंज हो रहा था, अब इस हवाले से खबर आ रही है कि मोहसिन रज़ा नकवी साहब ने इसके ऊपर ऐसे करके क्रॉस लगा दिया। उन्होंने कहा भाई जो चीज़ें जैसे चल रही थी वैसे ही चलती रहेंगी। तो आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।